Hello everyone, myself Dr. Garima Sharma. I am practicing dermatology in Raipur, Chhattisgarh. First of all, Happy Mother's Day to all beautiful mothers. और आज हमारे स्किन शॉर्ट का टॉपिक भी somewhat related to mother है, and we all know one of the condition very common in pregnancy and after pregnancy, that is stretch marks. यस, स्ट्रेच मार्क्स सिर्फ प्रेगनेंसी से ही रिलेटेड नहीं है। वेनेवर जब भी हमारी बॉडी बहुत जल्दी श्रिंक होती है या बहुत जल्दी वेट गेन होता है, जब भी हमारा वेट गेन या लॉस बहुत जल्दी होता है, उस सडन चेंज में हमारे जो इलास्टिन कोलेजन फाइबर्स हैं वो डैमेज होते हैं, जो हमारी स्किन को सपोर्ट करते हैं। और उनके डैमेज होने की वजह से जो स्किन में हीलिंग प्रोसेस होता है वो जाकर स्ट्रेच मार्क्स या एक परमानेंट स्कार के रूप में रह जाता है। एंड यस, वी ऑल आर वरीड अबाउट दिस, क्योंकि लोग कहते हैं ये परमानेंट है, ये कभी नहीं जाएंगे, इसका कोई इलाज नहीं है। बट नो, देर आर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल। हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं जिससे हम इस स्ट्रेच मार्क्स को लेस नोटिसेबल कर सकते हैं, जिससे ये। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स क्यों होते हैं। क्या ये सिर्फ प्रेगनेंसी में ही होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी हमारी बॉडी श्रिंक होती है या वेट पुट ऑन करती है तो हमारे मसल फाइबर डैमेज होते हैं और उनसे जो हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है दैट लीड टू स्ट्रेच मार्क्स। और ये प्रोसेस हमें सबसे पहले देखने को मिलता है ग्रोथ के दौरान। जब हम 13-14 ईयर्स के होते हैं, आपने देखा होगा कि सडन हाइट बढ़ती है जिसे हम ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं। उस दौरान भी किसी लोग में, किसी बच्चों में आप लीनियर लाइंस देखने को मिल सकती है। मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द बैक, मतलब जो हमारे कमर के ऊपर वाले हिस्से में होते हैं वहाँ पर एक लीनियर हॉरिजॉन्टल लाइंस देखने को मिलते हैं, जिसको हम लीनियर स्ट्रेच मार्क्स भी कहते हैं। और वो अगेन एक ग्रोथ स्पर्ट की वजह से, अचानक से हाइट बढ़ने की वजह से, स्किन में जो स्ट्रेचिंग होती है उसकी वजह से होता है। सेकेंड जो दूसरे कारण है वो है कुछ हार्मोनल बदलाव। जैसे प्रेगनेंसी अपने आप में हार्मोनल चेंजेस लेकर आती है, इस वजह से कॉमनली हमें स्ट्रेच मार्क्स प्रेगनेंसी में देखने को मिलते हैं। आपके अम्बलाइकस के आसपास, लोअर अपर थाई एरियाज़ में, इवन अपर आर्म्स एरिया में, ब्रेस्ट एरियाज़ में, क्योंकि उनके भी साइज़ में ग्रोथ होती है तो वहाँ पर भी स्ट्रेच मार्क्स कॉमनली देखने को मिलते हैं। लेकिन ये हार्मोनल चेंजेस कभी कभार कुछ बीमारियों से भी रिलेटेड होते हैं, जस्ट लाइक कुशिंग डिसीज़, मार्फन सिंड्रोम, जिसमें बॉडी की ओवर ग्रोथ देखने को मिलती है और हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। उन लोगों में भी आपको स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिल सकता है। उसी तरह आजकल जिम जाना बहुत ही कॉमन है। We are all focused and very conscious about our weight and the body image, and आजकल लेडीज़ एंड जेंट्स, इवन बच्चे भी बहुत ही कम एज में लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं, विच इज़ नॉट बैड। ऐसा नहीं है कि कुछ गलत है, लेकिन अगेन अगर हम सडन वेट गेन या सडन वेट लॉस हमारा टारगेट होता है तो वहाँ पर भी जो भी सडन चेंजेस होंगे उनमें स्ट्रेच मार्क्स होने के चांसेस हैं। इसीलिए अगर आप वेट लॉस की जर्नी में हैं या वेट गेन की जर्नी में हैं तो ध्यान रखें किसी भी प्रकार का जो बदलाव है वो सडन नहीं होना चाहिए। तो आप हमेशा ग्रेजुअल वेट लॉस या ग्रेजुअल वेट गेन की ही टारगेट रखें। कभी भी सडन चेंजेस के लिए आप बॉडी एक्सर्ट ना करें या जिमिंग ना करें। अदरवाइज़ अगेन आपको शोल्डर एरिया में, ब्रेस्ट एरिया में, अपर थाई एरिया में स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिलेंगे। इफ़ यू नो द रीज़न, अगर आपको कारण मालूम है तो आप बहुत हद तक उसको रोक सकते हैं। और दूसरे कारण भी होते हैं, जैसे कि अगर आपने कोई गलत क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी के लिए भी आपको रैश है, आप कोई क्रीम लेकर आए, आपने किसी पर्टिकुलर एरिया में लगाया, वो क्रीम्स भी आपको नुकसान कर सकते हैं, आपके स्किन में स्ट्रेच मार्क्स ला सकते हैं। नोइंग अबाउट इतने सारे कारण हम जानते हैं स्ट्रेच मार्क्स के बारे में, लेकिन व्हाट इज़ द सॉल्यूशन और हाउ टू प्रिवेंट द स्ट्रेच मार्क्स।
अगर हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो वी ऑल नो, वी हैव ऑल हर्ड कि आप अच्छे से मॉइस्चराइज करिए, ऑयल लगाइए, विटामिन ई यूज़ करिए। एंड येस, दिस ऑल दी जो भी आपके सजेशंस हमारे बड़े देते हैं वो लगभग सही होते हैं। अगर आप स्किन को वेल मॉइस्चराइज रखते हैं, वेल हाइड्रेटेड रखते हैं, तो बहुत हद तक आप स्ट्रेच मार्क्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। इवन इन प्रेगनेंसी, इवन आई डोंट हैव एनी स्ट्रेच मार्क्स आफ्टर माई प्रेगनेंसी, क्योंकि मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़र का यूज़ किया हुआ है। और मॉइस्चराइज़र में भी आपको कंटेंट ध्यान में रखना है। अगर हम मॉइस्चराइज़र की बात करते हैं तो अ गुड मॉइस्चराइज़र शुड हैव फॉलोइंग कंटेंट। उसमें ये कुछ इम्पॉर्टेंट कंटेंट ज़रूर होने चाहिए, तभी वो हमारे स्ट्रेच मार्क्स को कम करने में हेल्प कर सकते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट है वो है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड एक नेचुरल कंटेंट है जो हमारी बॉडी में बनता है, लेकिन अगर हम इसको बाहर से भी यूज़ करते हैं तो वो हमारे स्किन की हाइड्रेशन में, उसको मॉइस्ट रखने में बहुत हद तक हेल्प करता है। तो मेक श्योर आपके मॉइस्चराइज़र में हाइलुरोनिक एसिड ज़रूर होना चाहिए। उसी तरह दूसरे कंटेंट लाइक शिया बटर एंड आपका पैराफिन एंड कैंडल, ये सब भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके मॉइस्चराइज़र को वेल सूटेड बनाता है फॉर रिड्यूसिंग स्ट्रेच मार्क्स। तो ध्यान रखें, जब भी आप स्ट्रेच मार्क्स प्रिवेंशन के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो मेक श्योर आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर ही दवाई लिखें और उसे ही लें। ओवर द काउंटर जाके किसी भी प्रकार की क्रीम को यूज़ ना करें। सेकेंड, अगर हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो जितने भी नेचुरल ऑयल्स हैं लाइक ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, विटामिन ई कंटेनिंग ऑयल्स, येस दे आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल एंड वी कैन यूज़ इट इन द डेली बेसिस फॉर प्रिवेंटिंग दी स्ट्रेच मार्क्स। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले तो लोग ये सोचते हैं कि इसका कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। वी हैव मेनी ट्रीटमेंट्स, हमारे पास बहुत से ट्रीटमेंट्स हैं और मोस्टली वी कंबाइन 1 और 2 ट्रीटमेंट टुगेदर। अगर हम ट्रीटमेंट की जैसे हम बात कर रहे हैं, हम क्रीम्स भी लगाने को देते हैं और कुछ ऐसे प्रोसीजर्स भी हैं जो हम स्ट्रेच मार्क्स के लिए करते हैं, जिससे हम स्ट्रेच मार्क्स को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अगर क्रीम्स की बात की जाए तो जैसे अभी मैंने आपको बताया, जैसे प्रेगनेंसी में हाइलुरोनिक एसिड कंटेनिंग मॉइस्चराइज़र भी एज ए ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं। उसी तरह अगर कोई नॉन प्रेगनेंसी स्टेज है, अगर पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं है और उसको स्ट्रेच मार्क्स है, उसके केस में ट्रेटिनोइन क्रीम बेस्ड हमारे पास कुछ क्रीम्स होते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द स्ट्रेच मार्क्स। अगर प्रोसीजर्स की बात करते हैं तो वी हैव मैनी प्रोसीजर्स एंड नॉर्मली हम 1 या 2 प्रोसीजर को कंबाइन करते हैं टू डिक्रीज द स्ट्रेच मार्क्स। पहला होता है माइक्रोडर्मल एब्रेशन, दूसरा केमिकल पीलिंग यूजिंग मैनी एसिड्स लाइक सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तीसरा जो प्रोसेस है वो होते हैं लेज़र्स, पल्स डाई लेज़र्स और डिफरेंट लेज़र्स अवेलेबल होते हैं जो कि हमारे स्ट्रेच मार्क्स को काफ़ी लेस नोटिसेबल करते हैं। उसी तरह हमारे पास एक माइक्रो नीडलिंग थेरेपी होती है जिसको हम डर्मा पेन, डर्मा रोलर्स या फिर MNRF लाइक लेज़र्स मशीन के हेल्प से भी हम कोलेजन इंडक्शन करके स्ट्रेच मार्क्स को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो गाइस, अपने स्ट्रेच मार्क्स को आप विक्ट्री मार्क्स मानिए और उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा कोशिश करिए कि स्ट्रेच मार्क्स के कारण को आप जानें और उनको प्रिवेंट करने की कोशिश करें, अच्छे से मॉइस्चराइज करें और अगर स्ट्रेच मार्क्स हो भी जाते हैं तो भी येस ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। आप अपने नियर बाय सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए, अपनी डायग्नोसिस कंफर्म कराइए एंड ट्रीटमेंट लीजिए।